फाइनली गाइस एक नया अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं। तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो यहां पर मैं एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं डेली वेजर्स के रिगार्डिंग, एसपीओस के रिगार्डिंग और आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आयास, पीडीडी, पीडीएल और ये जो फॉरेस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तमाम पीएचई डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स हैं, इनके रिगार्डिंग मैं आपको पहले ये वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं। बाद में हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं वीडियो क्लिप के ऊपर। सभी भाइयों को, तमाम डेली वेजर्स को आपके भाई का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं सभी भाइयों को बोलना चाहता हूं अपने फेसबुक लाइव के जरिए, आप जितने भी हैं फेसबुक के लाइव भी आए और इस लाइव को जितना हो सकता है वो शेयर कीजिए, उनसे भी बात हो जाए और उनके तक मैसेज पहुंचे जो हमारे पास नहीं आ सकते, जहां हमसे मिल नहीं सकते। और मैं आज बोलना चाहता हूं लाइव के जरिए, कल भी मेरा मैसेज तमाम लोगों को गया था और यही कहा था कि हमने सरकार के आगे प्रदर्शन के जरिए, रैली के जरिए, मीटिंग के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और काम छोड़ हड़ताल को सस्पेंड करने के जरिए तमाम चीज़ों में मेमोरेंडम, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, मिनिस्टर्स हो, चीफ सेक्रेटरी हो, सेंटर के प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, यहाँ के हर एक डीसीज हो, तमाम जगह हमने जो है वो चीज़ें, पेपर, डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम वो दिए हैं, मीटिंग, धरने, प्रदर्शन सब किए हैं। लेकिन फाइनल हमारा फैसला जो ऑल डेली वेजर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का यही हुआ है कि हम लोग बार बार इनके आगे जो है जोलियां नहीं फैलाएंगे, बार बार इनको मेमोरेंडम नहीं देंगे, बार बार इनसे बार बार ये बात नहीं बोली जाएगी हमारी मांगे पूरी करो। जो भी हमारे लोग यहाँ पे काम करते हैं डिपार्टमेंटों के अंदर, वो चाहे मिड डे मील कुक हो, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हो, लैंड ओनर्स हो, आशा वर्कर हो, मालिकम चौकीदार हो, चाहे वो आईटीआई पीएचई हो, आपके पीडीडी के हो, एनवाईसी के हो, रैबरे खेल हो, रैबरे जंगलात हो, तालीम हो, चाहे हमारे एसपीओस हो, आंगनवाड़ी हमारी बहनें हो, ये तमाम चीज जब लोग जो है, जब ये काम जो है डिपार्टमेंट को देते हैं तो उसके बदले में कौन सा इतना पैसा आपको मिलता है जिससे आप अपना परिवार चला सकते हो, जिससे अपने आपको उस पैसे से परिवार का घर खर्चा, राशन, अपना छत, मकान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपना पहनना, खाना पीना, ये सब कर लेते हो आप। अगर आपको इस पे सही लगता है कि आप इस पे पूरा कुछ ये कर लेते हो तो आप आराम से काम करिए। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर संघर्ष समिति ने जो ऐलान किया है, जैसा निकल ने ऐलान किया आपके भाई ने, तो उसका साथ दीजिए। कौन कौन साथ दे सकता है डिपार्टमेंट का, वो यहां लिखिए और हमें बताइए और मुझे बताइए। इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट खाली एक के लिए नहीं, वो तमाम जम्मू कश्मीर के उस हर लेबर, हर कैजुअल लेबर, हर नीड बेसिस, हर स्कीम वर्कर्स के लिए है जिसको वो उनका हक मिलेगा। पहली डिमांड तो यही है, इसमें सारे आ गए। फिर उसके बाद रिटायरमेंट पॉलिसी, कुछ लोग कल इतने रिटायर हुए हैं जिसमें डेली वेजर्स भी हैं, क्या लेके चले गए? अपना बुढ़ापा, अपने बच्चों का भविष्य खराब करते चले गए, अपना परिवार का भविष्य खराब करके घर चले गए, कुछ लेके गए? कोई पैसा, रिटायरमेंट पैसा, कोई पॉलिसी है कुछ? दूसरी डिमांड हमारी वही है, रिटायरमेंट पॉलिसी। तीसरी है रेगुलाइजेशन, जो 30 साल से लोग काम कर रहे हैं और 30 साल में अभी तक वो कल नहीं पता रिटायर होने पे क्या लेके जाएंगे या रिटायरमेंट हो जाएंगे डेली वेजर्स। तो मुझे बताइए, परमानेंट होंगे तो वो अपने पास अपनी वो तनख्वाह, वो पेंशन लेके घर जाएंगे, उनको परमानेंट करने की बात की जाएगी। और उसके बाद हमारी वेजिस, जो आज हमारी जम्मू कश्मीर की वेजिस है, वो सब भाइयों को बोलना चाहता हूं और उन एडमिनिस्ट्रेशन लीडरानों को भी, अगर मेरी वीडियो सुन रहे होंगे या सुनेंगे, 30 रुपया दिन का कौन मिड डे मील कुक, 200 रुपया महीने का सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, मालिकम चौकीदार, पैसा ही नहीं, फ्री में काम, आंगनवाड़ी 4045 रुपया, आशा वर्कर 2000, वो भी इंसेंटिव के रूप में, डेली वेजर्स 9000, आपके एसपीओस 9000, आपके एनवाईसी वाले उनका देखिए क्या है 9000, आपके तमाम और जो डिपार्टमेंट के हैं, कईयों को 3000, कईयों को 2500 रुपया, टीचरों को, सीजनल टीचरों को, वोकेशनल टीचरों को, कईयों को 4000। मुझे बताइए, पैसा लेके आपको मजा आ रहा है और आप चाहते हैं कि यही पैसा लेकर पूरी उम्र निकाल दें और यही पैसा लेके आप उम्र भर अपने परिवार भी पाल लें, इसी पैसे से शादी भी करेंगे, आगे परिवार भी चलाएंगे, फैमिली भी चलाएंगे। चला सकते हो? अगर चला सकते हो तो ले लो वही पैसा, अगर नहीं चला सकते तो अब फैसला करना होगा आप लोगों को। आ जाओ बाहर, घर पे बैठ के आपको 4500 से 45,000 नहीं बन जाएगा, लेकिन जब अब जन सलाब के रूप में अपने हक के लिए, अपने उस हकूक के लिए अगर बाहर आना होगा तो आपको जरूर आपकी कामयाबी आपको कहीं ना कहीं दिखेगी, वरना ऐसे ही आप रहोगे इस 4500, 2000, 10 रुपए, 20 रुपए इसी चक्कर में। और मिड डे मील कुक के लिए बात बोलना चाहता हूं कि डर किस बात का, आप 30 रुपए, वो भी 7 महीने, 6 महीने, 8 महीने में एक बार पैसा देखो तो आपको गुलामी करने की आदत पड़ गई है क्या? और टीचर दूसरे क्या कोई लगेगा 30 रुपए दिन के हिसाब से?
दूसरा काम करेगा, चावल बनाएगा पूरा दिन जो है कि कहेगा कि मैं 30 रुपए वो भी 6 महीने के बाद लूंगा तो मुझे लगवा दो, लगेंगे? वो मास्टर टीचर चोंचले देते हैं। उनको पता है कि अगर आप लोगों की जवानी खत्म हुई है, कोई पागल नहीं आएगा वहां पे अपनी जवानी बर्बाद करने, वहां पे अपना जिंदगी बर्बाद करने, वहां पे अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने। और मैं टीचरों को भी बोलना चाहता हूं कि इनका साथ दीजिए। अगर आप इनका साथ नहीं देंगे तो जो सरकारी स्कूल के अंदर आप गरीबों को पढ़ा सकते हो, अगर इतने सक्षम हो, आपके बच्चे वहां पे पढ़ने चाहिए। वो वहां पे आप क्या खिला रहे हो वो तो पूरा डाटा आना चाहिए। और आजकल स्कूलों के अंदर जो सिलेंडर के पैसा आते हैं तो आप चूल्हा वहां पे चलाने का काम करते हो, लकड़ी से खाना बनाते हो, और किचन में देखो उनके हाल क्या है, कोई मिट्टी से लेपी हुई, कोई चूल्हे से बनाई हुई। ये मिड डे मील कुक दे रहे हो। मेरा आरटीआई आने दो एक बार, फिर मैं दिखाऊंगा आपको आरटीआई के जरिए मैं हाई कोर्ट से कैसे घसीटूंगा, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को बोलूंगा कि ये ग्रीवेंस दूंगा कि ये हालत है हमारे स्कूलों के अंदर, टीचरों की, प्रिंसिपल की, सबकी आप रेल बनाइए। और उसके बाद ये डाटा पूरा यहां नहीं एलजी साहब के पास, ये दिल्ली तक जाएगा। ये बात याद रखना, सेंटर के वो मंत्रालय में पहुंचाऊंगा कि जहां से आपकी इंक्वायरी इनिशिएट होंगी। आप बेफिक्र रहिए, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक एक की कार्रवाई करवाएंगे जो गरीबों के ऊपर जुल्म डालते हैं, जो उन लोगों, मासूम लोगों के ऊपर आप इस तरीके का अन्याय करते हो और उन मासूम लोगों के साथ जो है भेदभाव करते हो। क्या उनके बच्चे नहीं है, उनका परिवार नहीं है, उनको हक नहीं अच्छा खाना, अच्छा लगाना, परिवार में रहना, छत अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे पहने, कहीं आ जा सके? क्या आपके बच्चे ही बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ सकते हैं? आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, आपके बच्चों की पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में होगी, तब जाके गरीब का बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख से टोटल जिनको नहीं पता है हर जगह मैसेज कीजिए, कोई काम पे नहीं जाएगा, अपने अपने जेडीओ ऑफिस के बाहर धरने में बैठेंगे और मीडिया बुला के प्रेस कर दीजिए। और आज डेली बजट जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का जो बैनर तक है उसका नाम लेके आप बताइए कि हमारी मांगे जब पूरी होंगी, हमारा डिमांड जब पूरा होगा, तब जाके हम खाना बनाएंगे, वरना ऐसे ही काम चोर हड़ताल पे बैठेंगे। वो चाहे मालिकम चौकीदार हो, वो अपने पंचायत घरों के बाहर बैठे, हमारा सीपीडब्ल्यू वर्कर्स वो भी बैठे, आशा वर्कर बहने, आपको भी बोलता हूं, आप भी अपने आप को देखिए, वरना कौन कौन सी कैटेगरी बनाई जाएगी आपके लिए, वो संभालना मुश्किल हो जाएगी। और आप भी आप काम छोड़ हड़ताल लेके प्रेस रिलीज मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, उसके जरिए हर एक को शेयर कर दो कि हमने काम छोड़ हड़ताल रखी, हम काम छोड़ हड़ताल में हैं। वो पीएचई के हों, पीडीडी के हों, एनवाईसी हों, खेल वाले हों, अपने आंगनवाड़ी हों, मैं तमाम को बोलना चाहता हूं, अगर आपको अपनी काम होकर यूनाइट होकर लड़ना पड़ेगा, वरना ये मत बोलना कि अगर मिड डे मील का हो गया, आशा वर्कर का हो गया, मालिकम चौकीदार का हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। ये तब सक्षम है, तब संभव है जब आप लोग वहां पर तैयार होगा और आएगा और आपको पूरा संबोधित भी करेंगे और आपका पूरा हौसला अफजाई भी करेंगे। और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे गुनाह नहीं कर रहे, कोई क्राइम नहीं कर रहे, कोई पाप नहीं कर रहे, गरीबों का हक मांग रहे हैं, गरीबों का इंसाफ मांग रहे हैं। अगर यहाँ पे गरीबों का इंसाफ मानना पाप है, वो मैं पाप करूंगा। अगर गरीबों का हक, किसी गरीब के बच्चों का भविष्य बनाना अगर क्राइम है, वो मैं क्राइम करूंगा। लेकिन बड़े लोग हैं गरीबों के ऊपर, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। उनको जिस एंगल से लगता है कि शायद सन्नी कांत चुप करके बैठ जाएगा, ये करेगा वो करेगा, बात सुन लो मेरी एक ध्यान से। मैं सभी को बोलना चाहता हूं जो गरीबों के ऊपर जुल्म डालते हैं, ना मैं मरने से डरता हूं, दो ना मैं जीने से। मुझे ना मौत का डर है ना किसी चीज का। अगर किसी को भय है उस चीज का, वो निकाल के भी देख ले। और प्रशासन को, गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं कि मेरे गरीबों के साथ अन्याय मत करो। मैं उन माताओं बहनों के, उन भाइयों को बोलना चाहता हूं कि जो आपके साथ अन्याय कर चुके हैं, अब उनको सबक सिखाने का पूरा का पूरा जो प्रोटोकॉल सेट कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य सेट कर रहे हैं। गरीब के बच्चे कहां जाएं, क्या करें, गरीब कहां मरे, उनके लिए कुछ नहीं। लेकिन उनको अब दिखाने का वक्त आया जो है, उसका आपको बदला क्या होता है वो देख लेना। डिपार्टमेंट उन मुलाजमों को तंग ना करे जिनको 25-25, 30-30 साल से अपना हक मांगना है, उनको तंग ना करें। जो सन्नी कांत चिप हर वो हथकंडा अपनाएगा जिससे अब उनकी जो काम है लेने का, उनके हक दिलाने का, वो हर करेगा। ना कि जम्मू कश्मीर सेंटर दिल्ली तक जाके बैठ के वो पूरे जो उनको हक हकूक की बात है, जहां रैली है, जहां प्रोटेस्ट है, धरने हैं, जहां उधर जाके कोई भी आवाज है पूरी उठाऊंगा। और जम्मू कश्मीर में क्या हालात है, इसके चिट्ठे मैं सारे सेंटर में खोल के दूंगा कि ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों नहीं हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ के लिए वहां पे बात की जाती, क्यों अपने ही मर्जी में यही पे ठप किया जाता है। अगर हम दिल्ली वाले प्रपोजल मांगते तो इनको कौन सी बीमारी नहीं देने में, ये डालिए ना प्रपोजल दिल्ली में। जब डालेंगे, अगर वो नहीं करेंगे फिर उनके साथ हमारी बात है। आप यहां से डालेंगे नहीं तो उनको मैं क्या बोलूं। उनको यही जवाब है कि जब जम्मू कश्मीर से प्रपोजल नहीं आएगा हमें, तो हम क्या पूरा करें। जब जम्मू कश्मीर से प्रपोजल आएगा फिर जम्मू कश्मीर की जनता जाने और सेंटर की सरकार जाने। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी, नाकामयाबी हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की है और यहां के मंत्री और लीडरों की है। जो हमारी डिमांड यूटी, यूनियन टेरिटरी है, इसकी डिमांड सेंटर से पूरी होगी हर चीज की। और मिनिमम वेजेस एक्ट होगा ही सेंटर से। ये भेजेंगे तब, ये बोलेंगे तब। और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हर स्टेट में। लेकिन वाहिद हमारे जम्मू कश्मीर जब बात होती है तो बदकिस्मती से बोलते हैं अच्छा हाँ ये जम्मू कश्मीर है ही नहीं। अरे हमारे लीडर वैसे होते, मंत्री सरकारें वैसी होती तो आज हमें हक मिला होता। सैर सपाटे करने के लिए बाहर जाइए, लेकिन बात मत करिए अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की जो जूझ रहे हैं। और मैं तमाम भाइयों को बोलना चाहता हूं कि इस काम छोड़ हड़ताल को पक्की तरीके से सक्षम कीजिए, इसको मजबूत कीजिए। अगर हर जम्मू कश्मीर के कोने से काम छोड़ हड़ताल होगी तो सरकार को आने के लिए मजबूर हम करेंगे। या तो सरकार में बैठे,
अगर नहीं पूरा हमारा हक दिला सकते तो सरकार छोड़ के अपने घरों में बैठे, जनता पब्लिक खुद लेगी, हमें क्या से इंसाफ लेना। और जितना हो सके इस वीडियो को उस भाई ये आपने वीडियो क्लिप देखा है, इसमें हम लास्ट पे यही बात कहेंगे कि हमारी सरकार को, सीएम साहब को, एलजी साहब को डेली वेजर्स के रिगार्डिंग सोचना चाहिए, एसपीओस के रिगार्डिंग सोचना चाहिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिगार्डिंग सोचना चाहिए, आशा वर्कर्स के रिगार्डिंग, आयाज हेल्पर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, पीडीडी वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, पीएचई डिपार्टमेंट के, फॉरेस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, तमाम इनके लिए सोचना चाहिए। और साथ ही साथ फूड सिविल सप्लाईज़ के रिगार्डिंग सोचना चाहिए, इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए और साथ साथ इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए। मिनिमम वेज एक्ट भी लागू होना चाहिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जिस तरह से लद्दाख यूटी में है उसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से दिल्ली यूटी में है उसी तरह का व्यवहार हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के डेली वेजर्स भाइयों बहनों के साथ होना चाहिए। और साथ ही साथ इनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देना चाहिए, परमानेंट भी ये होनी चाहिए। हमारी आवाज़ हर वक्त इनके साथ है। अगर ये डेली वेजर्स भाई हमारे साथ नहीं होते तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर का निज़ाम कुछ मतलब बहुत ही ख़राब हो जाता हुआ होता। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से कि एक तो इनका ये जो मिनिमम वेज जो कई सालों से बंद पड़ा है उसको रिलीज़ किया जाए, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, साथ ही साथ इनकी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए और इनको परमानेंट कर देना चाहिए, चाहे वो रिटायर हो चुका हो या चाहे कुछ और हो चुका हो। जिस तरह से हमारे ये जो पक्के मुलाजिमीन होते हैं, जिस तरह का व्यवहार इनके साथ होता है वही उसी तरह का व्यवहार इन डेली वेजर्स भाइयों बहनों के साथ भी होना चाहिए। और साथ ही साथ एसपीओस भाई इनके सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, इनको रेगुलराइज कर देना चाहिए और इनको भी बहुत सारे सहूलियत देनी चाहिए। जिस तरह से हमारे कांस्टेबल या एसआई का मतलब इनको बहुत ही अच्छे सहूलियत फराम की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसी तरह से इनके साथ भी एक अच्छी सहूलियत इनके लिए भी होनी चाहिए। बाकी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आयाज हेल्पर्स और बाकी डिपार्टमेंट के जो भी ये डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स हैं इनके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, बरत देना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।